हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार है उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर जो है ऊपर ट्रिपल एस सी पीईटी यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 की जो आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी जो है पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। बाकी आपको अगर क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़िए, वहाँ पे जो है आपको देखिए इसका जो पीडीएफ हो तो मिलेगा ही, साथ साथ जो क्लास का अपडेट होता है वो भी आपको वहाँ पे देखिए बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेगा, ठीक है। बाकी और अगर आपको हमसे बात करनी है, हमसे कुछ पूछना है, तो हमारा इंस्टाग्राम का लिंक वहीं बाजू में उसके दिया गया है, उसके बगल में दिया गया है। तो आप हमें ये इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और हमसे जो भी पूछना हो हमसे पूछ सकते हैं बिंदास वहाँ पे आके, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। देखेंगे आपकी जो ये वाली क्लास है शाम को 7 बजे वाली, तो यहाँ पे जो आपको हिंदी की क्लास मिलती है डेली बेसिस पे, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के बताते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर क्या हो जाए, ठीक है। तो प्रैक्टिस की क्लास है, चलेंगे स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा जाएगा, ध्यान से देख के बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये सभी के सभी जो है आपका देखिए उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है। जो आपका दिया गया सिविल ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध जो आपके कबीरदास हैं, ये कहाँ से हैं कबीरदास, तो कबीरदास जो आपका देखिए बनारस यानी कि वाराणसी से हैं। सूरदास की बात करें तो सूरदास आपका देखिए आ नुक अ, रूनकता, मथुरा, आगरा मार्ग से हैं, ठीक है। और जो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो आपके देखिए रायबरेली से हैं। प्रेमचंद की बात करें तो प्रेमचंद जो आपके देखिए वाराणसी से हैं। हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन जो आपके देखिए इलाहाबाद से हैं, ठीक है, क्लियर है। सभी के सभी जो आपके देखिए उत्तर प्रदेश से। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे दूसरा नंबर है, क्या पूछा गया है ध्यान से देखिए। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, बताइए। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुतान कहते हैं, ठीक है। जो ये वाला ऑप्शन दिया गया है दूसरे पे सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अनुतान अथवा सुर लहर कहते हैं, ठीक है, सुर लहर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, तीसरा नंबर है, क्या दिया गया रेलगाड़ी एक है, क्या है कैसा शब्द है, बताइए। रेलगाड़ी एक है डैश 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 शब्द है, कैसा शब्द है, देशज है, विदेशज है, तद्भव है या संकर शब्द है। तो रेलगाड़ी आपका एक संकर शब्द है, ठीक है। जो आपका दिया गया है डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। जो कि रेल यानी कि अंग्रेजी प्लस गाड़ी यानी कि हिंदी, दो शब्दों के योजक से बना है, ठीक है। तो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल को जो है आपका देखिए संकर शब्द कहते हैं। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा तीसरे पे आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ा जाएगा, ध्यान से देखिए। आपका चौथा नंबर क्या पूछा गया उत्तर देंगे, ठीक है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, बताइए। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो देखिए वीर रस का अस्थाई भाव आपका उत्साह होता है। जो सी वाला ऑप्शन दिया गया है चौथे पे आपका राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, पांचवा नंबर उत्तर देंगे चौथे का। मानसिक व शारीरिक, मानसिक और शारीरिक शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न शिथिलता को क्या कहते हैं, बताइए। मानसिक व शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न शिथिलता को क्या कहते हैं, पांचवें प्रश्न उत्तर का देखिए। मानसिक और शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न शिथिलता को आपका ग्लानि कहते हैं, ठीक है। ग्लानि जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन पांचवे पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, छठा नंबर है, उत्तर देंगे से। तो पूछा आपका भौरा का सही प्रवाची शब्द बताना है आपको, ठीक है। भौरा का सही प्रवाची शब्द क्या है? देखिए भौरे के सही प्रवाची अगर शब्द की बात करेंगे साथी, तो भौरा का सही प्रवाची शब्द यहाँ पे आपका हो जाएगा भ्रमर। जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन छठे पे आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। भौरा शब्द का प्रवाची शब्द सही हो जाएगा भ्रमर, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका सातवां नंबर है, ध्यान से देखिए। पूछा गया है उत्तर देंगे, ठीक है। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, शोभा, शस्त्र, पालन, नृत्य। इन चारों चारों में से कौन सा आपका जो है स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ने से आपको देखिए पता चल जाएगा। शोभा, शोभा आपका कैसा शब्द है, तो शोभा आपका देखिए साथियों स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। शस्त्र, पालन, नृत्य शब्द जो आपके देखिए पुल्लिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका आठवां नंबर है, उत्तर देंगे सही से बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं, बताइए। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं, तो उसे देखिए क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं, ठीक है। जो डी वाला ऑप्शन दिया गया है आठवें पे आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन नौवां नंबर है, उत्तर देंगे क्या पूछा है बताने की कोशिश। दिए गए विकल्पों में से सही
का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दिया गया है कन्या की रिक्त स्थान के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई। कन्या की रिक्त स्थान के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई, तो रिक्त स्थान की जगह पर कौन सा शब्द आएगा? पगड़ी, बारी, दृष्टि, हत्या। तो देखिए, कन्या की हत्या पर हो जाएगा। ठीक है, कन्या की हत्या के आरोप पर उन्हें जो है आजीवन जेल हुई, तो जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 10वां नंबर है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, पूछा गया है मैं आज तक परीक्षा में सफल हुई हूँ रेखांकित शब्द को पहचाने। आज तक, तो तक आपका कैसा शब्द हो जाएगा? तो तक आपका जो है निपात शब्द हो जाएगा। निपात शब्द, जो ये वाला ऑप्शन देगा 10वें पे आपका right। ठीक है, ये शब्द वाक्य के भाव को बल प्रदान करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, निपात शब्द जो है क्या करते हैं? तो वाक्य के भाव को जो है बल प्रदान करते हैं। तो जो ये वाला ऑप्शन देगा तो इससे पे आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 11 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। पूछा गया आपका निम्न में से कौन जो है विराम चिन्ह का प्रकार नहीं? बताइए, निम्न में से कौन जो है आपका विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विराम चिन्ह का प्रकार देखेंगे तो निर्देशक, लाघव, विवरण होता है, लेकिन उपदेशक जो आपका देखिए विराम चिन्ह का प्रकार नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। निर्देशक चिन्ह आपका देखिए ऐसा होता है। लाघव की बात करें तो लाघव जो है आपका देखिए ऐसा डॉट होता है। और विवरण की बात करें तो विवरण जो आपका देखिए ऐसा होता है, लेकिन उपदेशक का कोई भी चिन्ह नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 12 नंबर है। क्या पूछा गया? उत्तर देने की कोशिश करेंगे। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उन्हें देखिए आपका जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इतने याद रखिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 13 नंबर है, उत्तर देंगे। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सत्य। ठीक है, लट लटकनी, मनोमत्त, मधुप, गन्मादक, मधुही, पिए, पंक्ति में किन वर्णों की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ल वर्ड की जो आवृत्ति है देखिए 2 बार हुई है। म वर्ड की आवृत्ति देखें तो यहाँ पे 3 बार, 4 बार, 5 बार हुई है। तो इसके वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? ल और म वर्ड की आवृत्ति के कारण यहाँ पे जो आपका देखिए क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका 13 पे राइट आंसर। ठीक है, ल और म वर्डों की आवृत्ति के कारण यहाँ पे देखिए अनुप्रास अलंकार। ठीक है, लट लटकनी, मनोमत्त, मधुपगन, मादक, मधु पिए। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका देखेंगे 14 नंबर क्या पूछा गया, बताएंगे कोशिश करेंगे। 14 है, आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए, आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए, आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अधोपांत, जो आपका बी वाला विकल्प देगा 14 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 15 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा? 15 आपका निम्न में से कौन सा जो शब्द है विदेशज नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो आपका विदेशज शब्द नहीं है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो विदेशज शब्द यहाँ पे जो दिया गया है लोटा। लोटा आपका कैसा शब्द है? लोटा आपका देखिए विदेशज शब्द नहीं, आपका देशज शब्द है। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, लोटा आपका देशज नहीं, विदेशज नहीं, देशज शब्द है। ठीक है, कॉपी, माचिस, जज आदि सभी जो आपका देखिए अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, याद रखिएगा। ठीक, क्लियर। 16 नंबर पे आ गए हैं, ध्यान से देखिए, बताएंगे निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया गया है? बताइए, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग किस भाषा में मतलब किस शब्द में किया गया है? यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो साथियों अभिमानी में, जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका सत्य। ठीक है, अभिमानी में आपका अभी जो है उपसर्ग लगा है। ठीक है, अभी आपका उपसर्ग लगा है। मान आपका मूल शब्द है, प्लस यहाँ पे ई जो है बड़ी ई आपका प्रत्यय लगा है। क्लियर, तो अभी क्या हो गया? यहाँ पे उपसर्ग हो गया, ई आपका क्या हो गया? आपका प्रत्यय होगा। लेकिन जो मान है आपका कैसा शब्द है? आपका मूल शब्द है। तो यहाँ पे अभिमानी जो शब्द दिया गया इसमें आपका उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 17 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे शब्द के दो रूप हैं कौन कौन से? बताइए, शब्द के दो रूप कौन कौन से होते हैं? तो शब्द के दो रूप जो आपके होती है ध्वनि और वर्ण होते हैं। ठीक है, ध्वनि और वर्ण जो आपके शब्द के दो रूप होते हैं, जो ये वाला ऑप्शन देगा 17 पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ध्वनि और वर्ण, ध्वनि देखिए शब्द का मौखिक रूप होता है, और वर्ण जो है शब्द का लिखित रूप होता है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 18 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। जसोदा हरी
पालने झुलवे पक्ति में कौन सा रस बताइए। जसोदा हरि पालने में झुलवे पक्ति में कौन सा रस हुआ लगा है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे साथियों तो यहाँ पे आपका वात्सल्य रस हो जाएगा, जो आपका बीएल ऑफ विकल्प रहेगा 18 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, जसोदा हरि पालने झुलवे पक्ति में कौन सा रस है, तो पक्ति में जो आपका वात्सल्य रस है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 19 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। ठीक है, ध्यान से देखिए बताएं। काकल्य ध्वनि है कौन सी बताइए। काकल्य ध्वनि यहाँ पे कौन से, काकल्य ध्वनि अगर बात करें तो यहाँ पे ह, ह जो कैसा ध्वनि है, तो ह आपका देखिए काकल्य ध्वनि है। इसके उच्चारण में वायु जो है गले या कंठ से रगड़न या घर्षण करते हुए जो है निकलती है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो आपका काकल्य ध्वनि आपका ह हो जाएगा, तो जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 20 नंबर है, उत्तर देंगे। अखरोट, अखरोट का तत्सम रूप क्या होता है, तो देखिए अखरोट का तत्सम रूप देखेंगे तो अक्षोट होता है। अक्षोट जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। ठीक, आगे चलेंगे देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का। अगला क्वेश्चन आपका 21 है। नाक रगड़ना, इसका अर्थ क्या होता है। नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो देखिए नाक रगड़ना इसका सही हो जाएगा, यानी कि दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आपने सुना ही होगा नाक रगड़ना मतलब। सपोज कौन सा उदाहरण, सपोज किसी शादी में लड़की वाले के पिता ने लड़के वालों के सामने जो है अपनी नाक रगड़ी, तो उसको क्या बोलते हैं, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। ठीक है, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा 21 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 22 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। पंच परमेश्वर के लेखक कौन होते हैं। पंच परमेश्वर के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद जी, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन 22 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 23 उत्तर देंगे सत्य का। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं बताइए। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाए साथियों, तो उन्हें देखिए आपका कहा जाता है कृत्यवाची, जो आपका दिया गया यहाँ पे बीएल ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य आपके कृत्यवाची कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 24 नंबर उत्तर देंगे सूत्र का। क्या पूछा गया, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का प्रयोज्य शब्द बताना। ठीक है, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का प्रयोज्य शब्द सूर्य। सूर्य का हमको क्या बताएं, प्रयोज्य शब्द दिनकर, नरेश, कलाधर, सारंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो दिनकर। दिनकर आपका क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रवाची शब्द हो जाएगा, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया है 24 पे सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 25 नंबर उत्तर देंगे। क्या पूछा गया, ध्यान से देखो। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, ठीक है, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है बताइए। जहाँ वाक्य की गति जो है अंतिम रूप ले ले, विचार की तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक का, अल्प विराम का, उद्धरण का, या पूर्ण विराम का। तो वहां पर जो आपका देखिए पूर्ण विराम का चिन्ह हम लगाते हैं, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है, खड़ी डंडी, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है, अगला क्वेश्चन 26 नंबर। जो कठिनाई से मिलता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाए, तो जो कठिनाई से हमें मिलता है उसके लिए एक शब्द आपका दुर्लभ होता है। ठीक है, जो आपका बी एल अभी कब देगा 26 पे सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है, अभी क्या क्लियर है यहाँ तक। चलेंगे अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 27 नंबर उत्तर देंगे। यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। यदि कोई पत्र जो है सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। 27 पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो उसे देखिए परिपत्र कहते हैं, जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा 27 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 28 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखिएगा बताइएगा। ठीक, क्या दिया गया है 28 नंबर, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन से बताइए। अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा, तो इसमें से हमको देखिए तद्भव शब्द चुनना है ना। तो तद्भव शब्द इसमें से क्या हो जाएगा, तो तद्भव शब्द जो आपका अचरज दिया जाएगा, अचरज आपका तद्भव शब्द है, तो जो आपका ए वाला विकल्प दिया गया है 28 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, इसका तत्सम रूप आपका देखिए आश्चर्य होता है। ठीक है, तत्सम रूप इसका जो आपका आश्चर्य होता है, तो याद रखिएगा। अंधकार, अंगरक्षक व आशा, आप सभी के सभी देखिए इनका अगर तद्भव रूप देखेंगे तो अंधकार का अंधेरा हो जाएगा, अंगरक्षक का आपका देखिए अंगरखा हो जाएगा, और जो आपका आशा है, आशा का आपका आस हो जाएगा तद्भव। अगले क्वेश्चन में आपका 29 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका है शब्दालंकार बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आपका देखिए यहाँ पे शब्दालंकार हो जाएगा, तो शब्दालंकार यहाँ पे जो दिया गया है यमक। यमक आपका शब्दालंकार होता है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 29 पे आपका right है। अगले क्वेश्चन में आपको 30 नंबर उत्तर देंगे।
रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है बताइए। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है, यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, देखिए रानी केतकी की कहानी के रचयिता जो है आपके देखिए इंसा उल्लाह खां है। तो जो आपका देखिए इंसा अल्लाह खां जो आपका डी वाला पिकअप दिया गया है 30 पे आपका राइट, ठीक है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता आपके इंसा अल्लाह खां, याद रखिएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन 30 पे सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 31 नंबर है। सही उत्तर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे। 31 बाजारूपन का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। बाजारूपन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए बाजारूपन का सही संधि विच्छेद बाजार धन ऊधन पन होता है, ठीक है। बाजार धन ऊधन पन बाजारूपन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। ऊ और पन यहाँ पे क्या है, तो दोनों के दोनों आपके यहाँ पे प्रत्यय हैं, ठीक है। ऊ और पन दोनों यहाँ पे प्रत्यय हैं, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 32 है, ध्यान से देख के बताएंगे। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ क्या है बताइए। खान खाना ना पचना, ठीक है। इस मुहावरे का अर्थ क्या हमको होता है, खाना न पचना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो देखिए खाना न पचना इस मुहावरे का सही अर्थ होता है चैन न पड़ना, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसे किसी की बुराई किए बिना खाना नहीं पचता, यानी कि चैन नहीं मिलता। जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन 32 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 है। कछा वर्ग किसके योग से बना बताइए। कछा वर्ग जो आपका किसके योग से बना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए कछा वर्ग की बात करें तो कस क और स, ठीक है। क में हलंत है प्लस स है। इसके वर्ड से जो आपका क्या बनता है, कछा। कछा शब्द जो है आपका वर्ड बनता है। तो जो आपका दिया गया ये ऑप्शन 33 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। आपका संयुक्त व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है 34 है। लंबोदर में कौन सा समास प्रयोग हुआ है, तो लंबोदर में देखें बहुव्रीहि समास प्रयोग हुआ है, ठीक है। क्लियर है। लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश भगवान की बात करें तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था, रोज बताता हूँ कि बहुव्रीहि समास का होता है जहाँ पे पहले और दूसरे पद की प्रधानता नहीं होती। वो दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। आपका तीसरा पद जो आपका देखिए प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 35 नंबर है। उत्तर देंगे इसका उत्तर क्या होगा। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा या बोली में की थी बताइए। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की जो रचना है किस भाषा या बोली में की थी साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपकी अवधि में, ठीक है। अवधी भाषा में जो है इसकी रचना की गई है पद्मावत महाकाव्य की। इसके ऊपर देखिए आपकी एक पिक्चर बनी है, मूवी बनी है, तो जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखिए आपका 41 नंबर है। उत्तर देंगे से हरि गीतिका छंद में यति कितनी मात्रा पर होती है। हरि गीतिका छंद में जो यति है साथियों कितनी मात्रा पर होती है, तो हरि गीतिका की अगर बात करें तो हरि गीतिका छंद आपका देखिए मात्रिक छंद होता है। इसमें जो है 16 और 12 मात्रा पर यति होती है, यानी कि कॉमा होता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखा आपको 42 नंबर। उत्तर देंगे सही उत्तर क्या पूछा गया। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा आपका पदबंध है, ठीक है। मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण है, ठीक है। मेरे गांव के चारों ओर, मेरे गांव के, ठीक है, मतलब गांव की विशेषता बता रहा है चारों ओर। स्थान बोधक आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, क्रिया विशेषण। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका 42 पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। अगले प्रश्न तब चलेंगे ध्यान से। क्या 43 उत्तर देने की कोशिश करेंगे सर। तो क्या पूछा निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया क्या बताइए। निम्न से प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जो काम स्वयं न करके किसी और से करवाया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जगाना। जगाना आपका क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। जगना नहीं होगा, जगाना होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखिए। 44 नंबर है। उत्तर देंगे संगम शब्द का सही संधि विच्छेद करने पर रिक्त स्थान उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगी। संगम का संधि विच्छेद करेंगे तो हमको उपसर्ग के रूप में हमको क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पे देखिए संगम का अगर सही संधि विच्छेद करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे सम मिलेगा, ठीक है। सम उपसर्ग मिलेगा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट, ठीक है। ए वाला सम नहीं मिलेगा, हलंत वाला जो म दिया गया है वो वाला हमको यहाँ पे संगम मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है। 45 नंबर है। उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो डी भाग का जो है हमको चयन करना है, ठीक है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसमें हमको त्रुटि है कि नहीं बताना है, ठीक है। देखिए भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक नहीं लोकतंत्र देश हो जाएगा, ठीक है। लोकतांत्रिक नहीं होता, लोकतंत्र देश हो जाएगा। तो जो आपका सी वाला भाग दिएगा इसमें आपका त्रुटि हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है।
भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्लियर है, भारत तो खुद एक देश है, तो यहाँ पे लोकतांत्रिक देश की बात ही नहीं होगा, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पड़ेगा आपका, देखें 46 नंबर है, उत्तर देंगे। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जिसकी पहले से कोई आशा नहीं होती, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका अप्रत्याशित, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 47 नंबर, कुंडलिया छंद में होते हैं क्या, बताइए। कुंडलिया छंद में आपके क्या होते हैं? तो कुंडलिया छंद की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए दोहा और रोला होता है कुंडलिया छंद में, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों, यहाँ तक? दोहा और रोला के योग से बनता है, याद रखिएगा। इसके कुल देखिए 6 चरण होते हैं, जिसमें प्रथम चरण जो आपके देखिए दोहे के, और अंतिम चरण, अंतिम दो, प्रथम 4 चरण जो होते हैं दोहे के, अंतिम 2 चरण जो आपके देखिए रोला के होते हैं। 48 नंबर है, उत्तर देखिए, जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे क्या कहते थे? जिस समास के उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे देखिए आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, जो ये वाला विकल्प देगा आपका उत्तर पद यानी कि जो दूसरा पद होता है उसकी बात कर रहा है, तो जो आपका दिया गया है यहाँ पे तत्पुरुष समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से, आपका 49 49 नंबर। एफिडेविट का हिंदी अनुवाद कर बताइए। एफिडेविट का हिंदी अनुवाद कर देखिए, एफिडेविट का हिंदी अनुवाद आपका शपथ पत्र होता है, शपथ पत्र, जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, प्रस्ताव का क्या होता है? प्रस्ताव को देखिए इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो रिसोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, समायोजन का, तो समायोजन का होता है एडजस्टमेंट। ठीक है, और जो आपका विवरण दिया गया, विवरण का क्या होता है? देखिए डिस्क्रिप्शन होता है विवरण का। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 50 नंबर है, क्या दिया गया है? अच्छा, नीचे दिए गए वाक्य में पहले और अंतिम पद जो है क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई, यानी कि दोनों पद आपके सही है, बीच में जो है उनके 4 अंशों को भाग में बांट कर यह वाला हुआ की संख्या दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को देखिए उचित क्रम में लगाएं ताकि एक सही वाक्य बन सके। ठीक है, क्लियर है। चलिए, दूरदर्शन पर प्रदर्शित धारावाहिक अपने सारे कामकाज छोड़ देते हैं। अच्छा चलिए, तो यहाँ पे जो दिए गए हैं इसको हमको सही व्यवस्थित ढंग में लगाना है। ठीक है, तो देखिए, दूरदर्शन पर प्रदर्शित धारावाहिक पहले रामायण और अब महाभारत। ठीक है, पहले रामायण अब, और अब महाभारत। ठीक है, इतने लोकप्रिय रहे हैं कि लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते हैं, और लोग इन्हें देखने के लिए अपने सारे काम काज छोड़ देते हैं। सही हो गया, व्यवस्थित हो गया सभी के सभी। क्या क्या आएगा? वो र य ल आपका सही क्रम हो जाएगा, सही वाक्य बच जाएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे बेल अभिकल्प आपका दूरदर्शन पर प्रदर्शित धारावाहिक पहले रामायण और अब महाभारत इतने लोकप्रिय रहे हैं कि लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते हैं, और इन्हें देखने के लिए अपने सारे काम काज छोड़ देते हैं। तो व र य ल यहाँ का सही क्रम हो जाएगा, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है हिंदी की आज के यहीं पे कंप्लीट होती है। आशा करते हो कि जो क्लास है अच्छी लगी है, पसंद आई होगी, तो हमें लाइक करके बता दीजिएगा, या तो कमेंट करके नीचे हमें बता दीजिए कि आपको जो है क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, कल सुबह वाली क्लास में जीके जीएस की। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। आप सभी क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।